दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनीज आपको लॉस से प्रोटेक्शन देती है और बदले में आपसे वो चार्ज करते हैं प्रीमियम्स। और हमको पता है कि प्रीमियम बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू इंश्योर्ड अमाउंट। तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आए होंगे कि तो कैसे ये इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट कमाती है। हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में। पहले क्विकली हम इंश्योरेंस के टाइप्स को समझ लेते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं, जैसे टर्म लाइफ, मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एंड पेंशन प्लान्स। और जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वो भी कई टाइप के होते हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। अब ये जितने भी इंश्योरेंस के टाइप्स हैं, इनमें हम सबको पता है कि हमसे एक स्मॉल अमाउंट प्रीमियम मंथली या ईयरली चार्ज करते हैं। लेकिन कई टाइप्स के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको आपका प्रीमियम लास्ट में वापस भी मिल जाता है। ये जो इंश्योरेंस क्लेम है उसका अमाउंट भी प्रीमियम अमाउंट से बहुत ज़्यादा होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज कैसे प्रॉफिट कमाती हैं? तो इंश्योरेंस कंपनीज मेनली दो तरीके से प्रॉफिट कमाती हैं, अंडर राइटिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। अंडर राइटिंग में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस से प्रोटेक्शन देती है। कोई भी टाइप का लॉस हो, जैसे हमने यहाँ समझा लाइफ, हेल्थ, मोटर, होम, फायर एट्सेट्रा, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनीज और उसके बदले आपसे वो चार्ज करते हैं प्रीमियम्स। और हमको पता ही है कि वो प्रीमियम्स बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू इंश्योर्ड अमाउंट। तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रीमियम कलेक्ट करती हैं उन पैसों का एक पूल बना लेती है और जो लोग क्लेम करते हैं उसमें से उन्हें पैसा दे देती है। तो जो प्रीमियम्स होते हैं वो इनके लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। लेकिन अब एक्सपेंसेस की बात करें तो इनका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है क्लेम्स। जो अगर किसी को लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, वो इनके लिए सबसे बड़ा एक्सपेंस यानी खर्चा होता है। तो अब ये कंपनीज हिस्टोरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पे प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कितने लोग क्लेम कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है लॉस होने की एंड कितना अमाउंट उनको क्लेम पे करना पड़ सकता है। और इस एनालिसिस के बेस पे वो प्रीमियम्स को भी डिसाइड करते हैं कि वो कितना होना चाहिए। प्रीमियम्स टू क्लेम रेशियो को लॉस रेशियो कहा जाता है। तो टोटल अमाउंट जो उन्हें प्रीमियम से रिसीव हुआ है वो टोटल क्लेम अमाउंट जो कंपनी दे रही है उससे ज़्यादा होता है और इसी तरीके से मेजरली प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब इंश्योरेंस कंपनीज का जो प्रीमियम्स रिसीव होते हैं उन सब का वो पोर्टफोलियो बना के उसको फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट भी करती है। वहाँ से भी कंपनी को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और वो अमाउंट कंपनी को अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है इन केस क्लेम्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो कुछ ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसमें क्लेम ना होने पर प्रीमियम के साथ थोड़ा इंटरेस्ट भी वापस मिल जाता है, वो इस इन्वेस्टमेंट वाले तरीके से कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है। अब इस पूरी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 500 लोगों ने इंश्योरेंस कराया और जो प्रीमियम अमाउंट है वो है 2000 रुपये। तो 500 इंटू 2000 10 लाख रुपये प्रीमियम कलेक्ट हो गया। अब मान के चलते हैं कि जो सम इंश्योर्ड था वो था 1 लाख रुपये और 500 लोगों में से 9 लोग इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो क्लेम का एक्सपेंस हो गया 9 लाख रुपये। तो हमारा अंडर राइटिंग यानी प्रीमियम से जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1 लाख रुपये। और उसके बाद ये प्रीमियम्स का टोटल अमाउंट कंपनी ने इन्वेस्ट भी किया होगा, जिसमें हम मान लेते हैं कि उन्हें मिला होगा 12% रिटर्न। तो 10 लाख का 12% 1,20,000। तो इन्वेस्टमेंट से भी इनको रिटर्न मिलेंगे ऑफ 1,20,000। तो टोटल प्रॉफिट कंपनी का हो जाएगा 2,20,000। ऑफकोर्स ये कैलकुलेशन मैंने बहुत ही सिंपल करके बताया है ताकि आप इसे ईजिली समझ सकें, लेकिन रियलिटी में कंपनी के और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मार्केटिंग, एजेंट कमीशन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। लेकिन मोटे तौर पर इसी तरीके से जो है इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कमाती हैं। यही है उनका मेन रेवेन्यू मॉडल। वैसे आजकल के माहौल को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पर ध्यान देती हैं। इसलिए बहुत सारे केसेस में कंपनी अपनी पॉलिसीज़ को इस तरीके से प्रमोट करती है, कस्टमर को सारी चीज़ें ठीक से समझ नहीं आती हैं, फिर भी वो मार्केटिंग एंड एजेंट्स के चक्कर में या कम प्रीमियम के चक्कर में पॉलिसी ले लेते हैं और सेटलमेंट के टाइम में उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस आज के टाइम में मैंडेटरी हो चुका है। आपको भी जल्द से जल्द इंश्योरेंस कराना चाहिए टू बी सेफ फ्रॉम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। लेकिन इंश्योरेंस लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, जैसे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं एट्सेट्रा। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरीके से किसी और इंडस्ट्री या कंपनी का बिजनेस मॉडल आप जानना चाहते हैं वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।